कहानी को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं कहानी पर। भूखे बच्चे ने सिर्फ एक रोटी मांगी थी, लेकिन करोड़पति ने जो दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ये आवाज आज आपके दिल तक पहुंचे, ताकि आप भी वो महसूस कर सकें जो एक भूखा पेट और एक दानी दिल की टकराहट में पैदा हुआ था। कहानी है छोटे से मासूम बच्चे अर्जुन की। वो अर्जुन जिसकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की चाह थी। वो नंगे पांव, फटे कपड़ों में, तपती धूप में शहर की उन गलियों में घूमता रहा, जहां लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। अर्जुन का बस एक ही ख्वाब था, पेट की आग बुझाने को एक रोटी। और दूसरी तरफ था विशाल मल्होत्रा, एक ऐसा आदमी जिसे इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। बंगलों की कतार, गाड़ियों का काफिला और बैंक बैलेंस जिसकी गिनती वो खुद भूल चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जो उसने कभी किसी को बताया नहीं। उसकी दौलत तो थी, मगर वो सुकून नहीं था जो किसी मासूम की दुआ से मिलता है। एक दिन अर्जुन ने कांपते हाथों से विशाल मल्होत्रा की गाड़ी का शीशा खटखटाया। चेहरे पर धूल थी, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में बस एक आस थी। वो बोला, साहब, सिर्फ एक रोटी दे दीजिए। वो शब्द जैसे विशाल के दिल में तीर बनकर उतर गए। पहली बार किसी ने उससे सिर्फ एक रोटी मांगी थी, और वो भी इस उम्मीद से कि शायद वो दे देगा। विशाल की आंखें उस मासूमियत में डूब गईं। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस बच्चे को बाहर बिठाकर उससे पूछा, बेटा, रोटी क्यों चाहिए? अर्जुन की वो मासूम आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मम्मी भी बीमार हैं, वो भी भूखी हैं। वो मासूमियत, वो भूख, वो दर्द। विशाल को खुद पर शर्म आने लगी। उसने जेब से नोट नहीं निकाले। उसने गाड़ी मोड़ी और अर्जुन को साथ लेकर अपने घर आया। नौकरों को कहा कि अर्जुन की मम्मी को ढूंढो और उन्हें खाना खिलाओ। खुद अपने हाथों से उसने अर्जुन को खाना परोसा। उस एक रोटी की मांग ने विशाल के अंदर के इंसान को जगा दिया था। वो सिर्फ अर्जुन को खाना नहीं खिला रहा था, वो खुद को इंसान साबित कर रहा था। उस दिन के बाद विशाल की जिंदगी बदल गई। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी दौलत उन लोगों के लिए लगाएगा जिन्हें सच में जरूरत है। उसने अपने हर रेस्टोरेंट में भूखों के लिए एक कोना तय किया, जहां हर अर्जुन जैसे बच्चे और उनकी माएं बिना झिझक पेट भर सकें। अर्जुन के लिए वो एक रोटी, एक उम्मीद थी, लेकिन विशाल ने उसे जिंदगी दे दी। और अर्जुन, वो अब रोज स्कूल जाता है। विशाल ने उसका दाखिला करवाया, उसकी मां का इलाज करवाया और उन्हें एक नई जिंदगी दी। अर्जुन की वो आंखें अब भीगी होती हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। वो दुआएं होती हैं जो हर रात विशाल की नींद को सुकून देती हैं। तो सोचिए, हम सबके पास वो मौका होता है जब कोई अर्जुन हमारी जिंदगी में दस्तक देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे एक रोटी देते हैं या अपनी इंसानियत की पहचान बनाते हैं। दौलत से बड़ी कोई चीज है तो वो है दिल की अमीरी। और आज अगर विशाल मल्होत्रा जैसे करोड़पति सच में दिल से अमीर बने, तो दुनिया में कोई अर्जुन भूखा नहीं सोएगा। ये आवाज उन सब के लिए है जो दौलत को सब कुछ समझते हैं। याद रखिए, दौलत से पेट भर सकता है, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ और सिर्फ दुआओं से मिलता है। अर्जुन की भूख ने विशाल को वो सुकून दिया जो उसकी दौलत कभी नहीं दे सकी थी। और यही है इस कहानी का असली सबक। आज जब आप ये सुन रहे हैं, खुद से एक सवाल कीजिए, क्या अगर आपकी गली में कोई अर्जुन आए, तो आप भी वो एक रोटी देंगे, या उससे कहीं ज्यादा वो इंसानियत का साथ देंगे? क्योंकि यही साथ किसी की भूख से ज्यादा उसकी जिंदगी बदल सकता है। यही सच्ची दौलत है और यही इंसान होने की पहचान है। और अब जरा रुक कर सोचिए, वो छोटा सा अर्जुन जिसकी आंखों में भूख की आग थी, आज उन्हीं आंखों में उम्मीद की चमक है। वो चमक जो किसी करोड़पति की दौलत से नहीं, बल्कि एक इंसान के जिंदा दिल से मिली। अर्जुन अब हर रोज अपनी मां के साथ बैठकर खाना खाता है, स्कूल जाता है और अपने मासूम सपनों को सहेजता है। लेकिन हर रात सोते वक्त वो आसमान की ओर देखकर शुक्रिया कहता है, उस खुदा का और उस इंसान का जिसने उसे सिर्फ एक रोटी नहीं दी, बल्कि जीने का हक दिया। विशाल मल्होत्रा की वो रात भी बदल गई। पहले वो अपनी तन्हाई में खोया रहता था, गाड़ियों, नोटों और शोहरत की भीड़ में खुद को अकेला पाता था। लेकिन अब हर अर्जुन जैसे मासूम की मुस्कान उसकी दौलत बन गई। वो दौलत जो किसी बैंक में नहीं, दिल में जमा होती है। उसने अपने शहर में ऐसा प्रोग्राम शुरू किया
जहां हर भूखा बच्चा, हर जरूरतमंद इंसान बिना डरे, बिना मांगे पेट भर सके। और इस पहल का नाम रखा एक रोटी उम्मीद की। लोग कहते हैं कि दौलत से बड़ी चीज कुछ नहीं होती, लेकिन सच्चाई यही है कि दौलत सिर्फ जेब भरती है, दिल नहीं। दिल तो किसी भूखे की दुआ से भरता है, किसी मासूम की मुस्कान से भरता है। और यही वो सच्चा सुख है जो अर्जुन की एक रोटी की मांग ने विशाल को दे दिया। आज अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं, तो एक पल को ठहर कर सोचिए, क्या हम अपने जीवन में किसी अर्जुन की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं? क्या हमारे पास वो दिल है जो सिर्फ एक रोटी नहीं, बल्कि इंसानियत का हाथ थाम सके? क्योंकि दौलत का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता, दौलत का मतलब होता है बांटना। और जो बांटता है वही असली अमीर होता है। तो जब भी आपके दरवाजे पर कोई अर्जुन दस्तक दे, उसे सिर्फ रोटी मत दीजिए, उसे वो इज्जत, वो प्यार दीजिए जो उसका हक है। क्योंकि एक रोटी से किसी का पेट भरता है, लेकिन एक नेक दिल से किसी की पूरी जिंदगी। यही है इस कहानी की सच्ची ताकत। यही है वो इंसानियत जो हमें इंसान बनाती है। और अब जब आप ये आवाज सुन रहे हैं, दिल से महसूस कीजिए कि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी भूख सिर्फ एक रोटी की नहीं, बल्कि इंसानियत की है। अर्जुन जैसे मासूम बच्चे हर गली, हर शहर, हर गांव में हैं। वो भूख से नहीं, हमारी बेपरवाही से मरते हैं। विशाल मल्होत्रा की तरह अगर हर दौलतमंद इंसान अपने दिल को बड़ा कर ले, तो कोई अर्जुन भूखा ना सोए। सोचिए, अर्जुन की वो एक रोटी की मांग अगर किसी और के दरवाजे पर होती, तो शायद वो झिड़क कर भगा दिया जाता। लेकिन विशाल ने रोटी के बहाने अपनी आत्मा को खिला दिया। वो भूख जो अर्जुन की थी, वो अब विशाल की तसल्ली बन गई। और यही वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि असली अमीरी दौलत से नहीं, दिल की बड़प्पन से होती है। हर रात जब विशाल अब अपनी आंखें बंद करता है, तो उसके कानों में अर्जुन की वो मासूम आवाज गूंजती है, साहब, सिर्फ एक रोटी। और विशाल की आत्मा उसे चैन देती है, क्योंकि उसने उस आवाज को अनसुना नहीं किया। उस आवाज ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। और ये बदलाव सिर्फ विशाल के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन जैसे हजारों बच्चों के लिए उम्मीद बन गया। तो आज आपसे बस एक गुजारिश है, जब भी आपके सामने कोई भूखा दिखे, किसी अर्जुन की आंखों में वो तड़प दिखे, तो रोटी दीजिए। लेकिन सिर्फ रोटी मत दीजिए, दीजिए एक उम्मीद, एक इज्जत, एक इंसानियत का हाथ। क्योंकि रोटी तो एक वक्त की भूख मिटाएगी, मगर आपका प्यार और दया किसी की जिंदगी संवार देगा। यही वो सच्चाई है जो इस कहानी में छुपी है। अर्जुन की भूख और विशाल की दरियादिली की ये दास्तान हमें आईना दिखाती है। आईना जिसमें हम खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या हम भी किसी की उम्मीद बन सकते हैं? क्योंकि सच्चा अमीर वो है जो अपनी दौलत नहीं, अपना दिल खोल दे। और याद रखिए, किसी की भूख मिटाकर जो सुकून मिलता है, वो किसी बैंक बैलेंस में नहीं मिलता। यही असली दौलत है, यही असली जिंदगी। और अब जरा दिल से महसूस कीजिए, वो रात जब अर्जुन और उसकी मां पहली बार पेट भरकर सो पाए। वो रात उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। वो रोटी जिसने सिर्फ उनकी भूख नहीं मिटाई, वो उनकी टूटती सांसों को फिर से जीने की वजह दे गई। अर्जुन की मां रेखा की आंखों में वो आंसू जो बरसों से सिर्फ दर्द के थे, अब शुक्रगुजारी में बहने लगे। वो जानती थी कि उस एक रोटी ने उनके नसीब का रुख बदल दिया। विशाल मल्होत्रा के लिए भी वो रात कुछ और थी। पहली बार उसने महसूस किया कि इंसानियत की भूख दौलत की भूख से कहीं बड़ी होती है। वो नोटों की गड्डियां, वो आलीशान घर, वो महंगी गाड़ियां, कुछ भी वो सुकून नहीं दे पाई थीं जो एक भूखे बच्चे के पेट भरने से मिला। उसी रात विशाल ने अपने घर की रसोई के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खोल दिए। उसने अपनी टीम से कहा कि कोई भी भूखा लौटे नहीं। ये कदम देखते ही देखते पूरे शहर में मिसाल बन गया। लोगों ने विशाल को नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया, रोटी वाला साहब, वो आदमी जो अब किसी को भूखा नहीं सोने देता। और अर्जुन, वो हर रोज स्कूल जाता है और अपने नए सपनों को पालता है। उसका मासूम दिल अब ये जान चुका है कि दुनिया में अच्छाई जिंदा है। आज भी अगर आप कभी उस शहर की गलियों में जाएं, तो आपको अर्जुन की मुस्कान और विशाल की दरिया दिली की कहानियां हर जुबान पर मिलेंगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में शुरू होती है जो किसी की भूख को महसूस करे। तो आज जब आप ये आवाज सुन रहे हैं, खुद से पूछिए, क्या आपके पास वो दिल है जो किसी भूखे के लिए धड़क सके? क्योंकि याद रखिए, दौलत तो एक दिन मिट्टी में मिल जाती है, मगर किसी की दुआओं में लिया गया नाम अमर हो जाता है।
विशाल मल्होत्रा ने यह बात जान ली थी। अब हमारी बारी है। और अब सोचिए उस सुबह के बारे में जब अर्जुन पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने नए बस्ते को पीठ पर टांगे स्कूल की ओर बढ़ा। वो कदम जो कभी कमजोर थे, अब उम्मीद से भरे थे। उसकी माँ रेखा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते देख रही थी। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू अब दर्द के नहीं थे। वो आंसू अब गर्व के थे। वो जानती थी कि उसके बेटे की तकदीर अब बदल चुकी है। और ये सब एक इंसान की उस दरियादिली की वजह से हुआ जिसने अर्जुन की भूख को सिर्फ रोटी से नहीं, इंसानियत से मिटाया। विशाल मल्होत्रा के लिए भी अब जिंदगी का मतलब बदल चुका था। वो जो कभी अपनी गाड़ियों, अपने बंगले, अपने बिजनेस की गिनती करता था, अब वो हर सुबह गिनता था उन बच्चों की मुस्कानें जो उसके कारण भूखे नहीं सोते थे। उसने अपनी दौलत को अपने शहर के हर कोने तक पहुंचा दिया। जहां भी कोई अर्जुन भूखा मिलता, वहां उसकी मदद पहुंचती। उसकी ये पहल अब पूरे प्रदेश में मिसाल बन चुकी थी। लोग अब उसे करोड़पति नहीं, इंसानियत का मसीहा कहते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि विशाल को अब वो सुकून मिला जो करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी नहीं मिला था। वो सुकून जो सिर्फ किसी की दुआ से मिलता है। अर्जुन की वो मासूम आवाज, साहब, सिर्फ एक रोटी, अब विशाल की ताकत बन गई थी। और यही आवाज अब हर उस दिल तक पहुंच रही थी जो इस दुनिया में भूख और गरीबी से लड़ रहा है। तो भाई, अब जब यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो एक पल को सोचो, क्या तुम्हारे पास वो दिल है जो किसी अर्जुन की भूख मिटा सके? क्या तुम्हारे पास वो हिम्मत है जो सिर्फ रोटी नहीं, किसी की जिंदगी बदल सके? क्योंकि दौलत तो हर कोई कमा लेता है, मगर असली दौलत वो होती है जो दिलों में जगह बना दे। और जब किसी की भूख मिटाकर तुम्हारा नाम दुआओं में लिया जाए, तो समझो तुमने इस जिंदगी का असली मकसद पा लिया। यही है वो सबक जो अर्जुन की भूख और विशाल की दरियादिली हमें सिखाती है। और यही है वो आवाज जो आज तुम्हारे दिल को जगा रही है। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में जमा हो। असली अमीरी वो है जो किसी की आंखों में चमक ला दे, किसी के पेट की आग बुझा दे।